हिंदू नववर्ष के आप सभी को गाढ़ा गाढ़ा बधाई, शुभकामनाएं। आने वाला ये साल आपके लिए अच्छा हो, भगवान की कृपा, माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे, यही शुभकामनाएं के साथ आज का पहला क्वेश्चन जो कि हो चुका है शुरू करते हैं। ठीक है, क्या है इसमें मिला था ना होमवर्क? ठीक है सर, क्या दिया? एक्स वाई जेड समद्विबाहु। तुरंत हम क्या बनाएंगे? प्लॉटिंग करेंगे। ये बना दिया समद्विबाहु। ठीक है, एक्स वाई जेड। एक बार क्रॉस चेक कर लेना, जो दिया है वही सही की है कि नहीं। एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स जेड, तो एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स जेड। क्रॉस चेक करोगे, ऐसा नहीं क्या पता क्वेश्चन में ऐसा दिया हो एक्स वाई वाई जेड बराबर है करके। आ रहा है समझ में? इससे डिपेंड करेगा कि आपका कौन सा कोण बराबर होगा, ये सब आप पढ़े हो। ठीक है, तो वाई एस किस पर लंब है? एक्स जेड पर। तो एक्स जेड पर लंब, एक्स जेड पर लंब मतलब यहां होगा। ठीक है, तो एक्स जेड पर ये दे। ठीक है, तो कौन सा ये वाई एस, ये लंब है। और उधर से क्या बोला? जेटी एक्स वाई पर लंब है, तो एक्स वाई पर क्या है? जेटी लंब है, ये जेटी लंब। क्लियर है? वाई एस और जेड टी के बीच कई बार पढ़े हैं हम लोग, जब ये भुजा बराबर होती है तो ये दोनों बराबर ही तो दिख रहा है। अगर सही से प्लॉट करोगे तो ऑटोमेटिक दिखेगा वाई इज इक्वल टू जेड टी। ये समद्विबाहु का गुण है जो डायरेक्ट नोट्स से आया है। आया है? नोट्स बनाया ना आपका? ऑप्शन क्या आएगा इसमें? डी आएगा। इसका क्या है आंसर? ये भी क्या है? समद्विबाहु है, और समद्विबाहु में कोण निकालना तो बच्चों वाला खेल है। क्या दिया? एक्स वाई जेड, एक्स वाई और वाई जेड क्या है? बराबर है। और किसका मान दिया इधर? कोण एक्स। कोण एक्स से कौन सा? ये 78। तो ये 78 है, तो ये दोनों भुजा क्या है? बराबर है। तो भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये 78 है, तो कितना बचा आपके पास? घटाओ 180 में, तो 180 में 78 घटाओगे 102 बचेगा क्या? 78 और 2 क्या बचेगा? 22 बचेगा। 102 बचेगा ना, 78 और 2 102। ठीक है, अब इसको दो भाग में बांटेंगे, दो भाग में बांट दो। 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 एकम 2। लेकिन पूछा क्या है? क्या बराबर है? कोण वाई का मान एक्स वाई इज इक्वल टू, वाह, खुद ज्ञान देते हो, खुद गलती कर रहे थे। कब तक तुमने कैसे नहीं बताओ यार सर, ते कर ते वापस आवे तब मजा ही है ना। एक्स वाई जेड, जल्दबाजी के चक्कर में एक्स वाई बराबर है किसके? वाई जेड। आया समझ में? तो एक्स वाई और ये दोनों जेड ये बराबर है, तो ये और ये वाला कोण और ये वाला कोण, कोण एक्स और कोण जेड क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, अब दिया क्या है इसमें? कोण एक्स का मान। कोण एक्स का मान 78 है, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा? 78। और हमको क्या पूछा है? वाई। तो ये दोनों का योग कितना हो गया? 78 और 78 156। तो घटा दो, 180 में क्या घटाओ? 56। तो क्या आएगा आपका? 24 आंसर है इसका। क्लियर है? ये भी वही है, एकदम सरल। क्या दिया? ए बी बराबर ए सी, अर्थात ये भी क्या है आपका? समद्विबाहु। तो यहां से आपका ए बी और सी, ए बी बराबर क्या हो गया? ए सी। बी सी को डी तक इस प्रकार बढ़ाया, किसको बढ़ाना है? चलो बी सी को बढ़ा दो। तो बी सी को डी तक इस प्रकार बढ़ाना है कि क्या हो? सी डी इज इक्वल टू ए बी। सी डी, ये जो सी डी है किसके बराबर हो जाए? ए बी के। अर्थात ये तीनों भुजा आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या है? बराबर। मतलब तीनों की लंबाई क्या है? बराबर है बोल रहा है। कोण एडीसी 30 डिग्री है। कोण एडीसी डी डी डी, ये क्या है? कोण एडीसी। एडीसी खोजो, ए डी सी, तो ये इसका मान दे दिया। कोण एडीसी कितना है? 30 डिग्री। उसके बाद क्या बोला? त्रिभुज एबीसी के कोण कितनी डिग्री के हैं? हमको क्या निकालना है? इनका कोण निकालना है। क्लियर? तो कैसे बनेगा भाई? ये देखो, ये और ये समद्विबाहु है, तो ये इसका और ये इसका दोनों क्या आएंगे? बराबर आएंगे। ये 30 है, तो ये भी क्या है? 30 है, बन जाएगा। और ये 30 और ये 30, तो ये क्या है? इसका बाह्य कोण है। तो ये वाला जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज का दो अंतःकोणों का योग उसके बाह्य कोण के क्या होता है? बराबर होता है। तो 30 और 30, ये 60 आ गया। और एक कोण अगर आप पता है तो समद्विबाहु का आप तीनों कोण निकाल सकते हो। ये समद्विबाहु है, तो इसमें क्या बनेगा? सम्मुख भुजा
क्या हो जाएगा बराबर। तो ये 60 है तो ये भी क्या हो जाएगा 60, और ये 60 60 मतलब ये बन गया आपका समबाहु त्रिभुज बनेगा। आरुख सरल। तो आपको लाइन से जाना है, जहां समद्विबाहु बोला तो वहां से एक कोण पता है, मतलब आप दोनों कोण तीनों कोण को आराम से निकाल सकते हैं, और एक कोण का ही खेल था। तो लाइन से यहां से गए कि भुजा भुजा खेलते खेलते, ठीक है। तो भुजा भुजा खेलना है समद्विबाहु में। इसका क्या आया है, कहां तक मिला था होमवर्क, 10 क्वेश्चन था क्या। एक समद्विबाहु त्रिभुज, चलो बना देते हैं, ये बना दिया मैंने समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी। क्या बोला है, दो भुजाओं की लंबाई 6 है, दो भुजाओं की लंबाई क्या है 6, और तीसरे की लंबाई क्या है, त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर है, तो तीसरी भुजा की लंबाई निकालना है, ठीक है। तीसरी भुजा की लंबाई निकालना है कि ये क्या होगा, तीसरी भुजा की लंबाई निकालना है कि क्या होगा। यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई क्या है 6 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो एक तो ऐसा हो सकता है कि ये और ये भुजा बराबर हो, या ये हो सकता है कि ये और ये भुजा बराबर हो, ये दोनों में से एक हो सकता है, क्योंकि समद्वि बनाना है तो 6 और 6 हो सकता है, एक तो 12 और 12 हो सकता है, हो सकता है। तो क्या 6 6 और 12 या 6 12 12 कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, देखो 6 और 6 12, 12 और 12 क्या तीसरी भुजा बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता। 6 + 6 ये आ रहा है 12, ठीक है, जो कि ये सेटिस्फाई नहीं करता है। त्रिभुज निर्माण में आना चाहिए बड़ा, योग हमेशा क्या आता है, त्रिभुज का निर्माण बोलता है जब दो भुजा को जोड़ोगे हमेशा बड़ा आएगा तीसरी भुजा से, और घटाएंगे तो हमेशा छोटा आएगा। आ रहा है समझ में, तो घटाते हैं तो छोटा आता है और जोड़ते हैं तो बड़ा आता है। तो यहां आ रहा है क्या, देखो 12 6 18 आया बड़ा, हाँ तो चलेगा, लेकिन एक साइड से और देखना पड़ेगा, सब तरफ से देखो। तो 12 6 18 बड़ा इससे, 12 12 24 बड़ा इससे, 12 6 18 बड़ा इससे, अर्थात ये सेटिस्फाई करता है, इसलिए दो भुजा क्या है 12 12 है। आंसर क्या आएगा इसका 12 आएगा, बनेगा। बनाए थे वाला, इसमें क्या आया, ऐसा टाइप का कल पढ़ा चुका हूं मैं। क्या दिया है, त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी को, त्रिभुज एबीसी ये बन गया ए बी सी, कौन से भुजा बीसी को कहां तक बढ़ाना है, डी तक बढ़ाया गया, ये बढ़ा दिया डी तक। ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए सी एंड ये वाला है क्या, तो ए सी इज इक्वल टू बी सी अगर है तो कोण बी ए सी, बी ए सी, बी ए सी क्या है ये 70 डिग्री है। तो क्या पूछा हमको, कोण ए सी डी 2.5 गुना क्या करना है कोण ए सी डी, और माइनस 1.5 गुना क्या करना है कोण ए बी सी, यही निकालना है। तो देख लो ए सी डी कौन सा है, ए सी डी अर्थात ये वाला चाहिए, चाहिए ए सी डी, और कौन सा चाहिए ए बी सी, ए बी सी ये वाला चाहिए। अब देखो ये समद्विबाहु है तो यहां से तो डायरेक्ट निकाल सकते हो यार, ये और ये दोनों एक दूसरे के क्या आएंगे, ये सम्मुख भुजा का कोण और ये सम्मुख भुजा का कोण क्या आएगा बराबर आएगा। ये 70 है तो ये भी क्या हो जाएगा 70, और ये 70 70 तो इसका बाह्य कोण क्या होगा 70 और 70 140। यहां किसी को डाउट नहीं है ना, रख दो मान, कोण ए सी डी कितना 140, तो 2.5 गुणा 140 ऋण 1.5 गुणा ए बी सी खोजो, ए बी सी क्या है ये 70 है, तो करो गुणा करो, 25 चौक, अच्छा 1 0 पहले से है, 25 चौक 100 हासिल 10, 25 एकम 25 10 35, ये आ गया कितना 1 दशमलव तो 1 350 आया, माइनस 15 सत्ते तो 1 0 पहले से था और 15 सत्ते 105, 1 दशमलव बाद 0 मतलब 105, तो 350 में क्या घटा दो 105, तो क्या आएगा 200 245 आपका आंसर 245 डिग्री। सरल था, कुछ नहीं है, आरुख सरल है सब। एले 50, बाकी लोगों का क्या चुपचाप बैठे उनका, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है, कोण ए क्या है बच्चों वाला खेल है, कोण भी बताना है, क्लियर है। तो ये दोनों क्या होंगे आपस में बराबर होंगे, ये 80 है तो कितना बचा 100, 100 को बराबर भाग में बांटोगे तो इधर 50 और क्या आएगा 50 आएगा, इसमें 22 क्या बोला, ये बढ़ाने वाला ही तो है,
तो ये दे दिया ए बी सी। क्या करना है, बीसी को डी तक बढ़ाना है। ये बीसी है, इसको कहां तक बढ़ाओगे, डी तक, बस। तो बीसी को कहां तक बढ़ाया, डी तक। उसके बाद क्या होगा, सी डी इज इक्वल टू ए सी। सी डी है ये किसके बराबर है, ए सी के। मतलब यहां जो बनेगा वो क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। यदि बी ए डी, बी खोजो, बी बी ए डी अर्थात यहां से यहां तक जा रहा है, ये पूरा दिया है त्रिभुज बी ए डी। कितना दिया है, 118, ये पूरा का मान। क्लियर। ए सी बी 80, ए सी बी कहां है, ए सी बी ये है 80, ये क्या है 80। तो क्या पूछा है, ए बी सी का मान, कौन सा वाला, ए बी सी का मान। यहां तक पहुंचना है। अब यहां तक पहुंचने के लिए आपको ये कोण और ये कोण पता रहे तो ये निकाल सकते हो। मतलब ये वाला कोण पहले निकालना पड़ेगा, तब जाके आप 3 कोण निकाल सकते हो। और यहां दिख रहा है ये 80, अगर मैं अंदर का एक कोण पता कर लूं तो ये समद्विबाहु से हम निकाल लेंगे। और दिख रहा है आपको अंदर का एक कोण, क्या दिखता है, ये 80 है, तो ये क्या बनेगा आपका 180। सरल रेखा है, तो 180 में 80 घटाओगे क्या बचेगा, 100 बचेगा। अब देखो इसका सम्मुख और इसका सम्मुख दोनों क्या आएगा, बराबर। तो ये 100 है, तो बचा कितना है 80, बराबर बांटो, तो ये 40 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ठीक। अगर ये 40 है, टोटल कितना 118, 118 में क्या घटा दो 40, कितना बचता है 78 बचेगा। ये बच गया 78, मिल गया 78 और 80। अब 78 और 80 कितना हो रहा है, उसको 180 में घटा दो। 180 में क्या घटा दो, 78 और 80 अर्थात 158 को। कितना बचता है 22 डिग्री आपका आंसर। लाइन से जाना है तब बनेगा, ठीक। तो समद्विबाहु इतना था। अब मिले रिस का, ये लास्ट है रिस, केठन मिले रिस है, आई थिंक ये लास्ट रिस वही। ये पुराना है, पुराना क्वेश्चन रिपीट हो गए केठन। अच्छा हाँ, ओ में रिस ना, ठीक ठीक। त्रिभुज एबीसी डबल अपलोड हो रिस कल तेगा सती। त्रिभुज ए बी सी, बीसी को डी तक बढ़ाया, बढ़ा दो। बीसी को कहां तक बढ़ाया, डी तक। क्या बोला, एसी और सीडी बराबर है, एसी और सीडी बराबर है। सेम क्वेश्चन है यार, बी ए डी बी ए डी बी ए डी बी ए डी, सेम क्वेश्चन है। बी ए डी कितना है 109, 109 है ये। उसके बाद क्या बोला, ए सी बी, ए सी बी कहां है खोजो, ए सी बी कितना है 72 है। तो आगे क्या पूछा, ए बी सी का मान। देखो रिपीट हुआ है, ये मध्य प्रदेश के पटवारी में 23 में आया है और ये 24 में, मतलब एसएससी ने रिपीट मारा है। क्लियर है, उसके बाद रिपीट हुआ है मध्य प्रदेश के बाद। मतलब कहां से ही आएगा क्वेश्चन, वही तो आएगा, कहां से लाएगा दूसरे गोले से। 72 है, 180 में 72 घटाओ 108। अब देखो ये वाला और ये वाला दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर 108। तो 180 में 108 घटाओ, 72 को बराबर बांटो, 36 और 36, अरे होगा ये 36, तो 109 में 36 घटाओ कितना आएगा 73। अब देखो ये 73 और ये 72, तो बचेगा वो क्या है, बी है। 180 में कितना बचा है, 3 2 5, 145 अर्थात कितना बच गया 35 डिग्री आपका क्या है, बी है। बताओ बन जाएगा। चलिए अब इसको बनाइए, उतना होमवर्क था ना, क्या मिला थे, तो उससे भी सरल है। कौन सा विषम बाहु के त्रिभुज कौन है, अरे लिखे विखे की जरूरत नहीं है, देख के बताओ किसका त्रिभुज, विषम बाहु। विषम बाहु में क्या होता है, सभी भुजा क्या है, अलग अलग, और सभी भुजा अलग है तो उसके कोण भी क्या होंगे, अलग अलग। तो जब विषम बाहु की बात करें, विषम बाहु, तो भुजा के सामने वाला कोण ही तो डिसाइड करेगा, सभी कोण क्या होंगे, अलग। चूंकि भुजा भी अलग है तो कोण भी क्या होते हैं, अलग अलग। देख के ही बता सकते हो, देखो 60 30 90 क्या है, ये समकोण त्रिभुज, लेकिन है क्या, ये है, ठीक है। इधर देखो 60 60 60, ये क्या है, समबाहु है। यहाँ क्या है 110, 35 और 35 क्या है, ये समद्विबाहु है। क्लियर, 45 45 समद्विबाहु। तो ये क्या है भैया, विषम बाहु त्रिभुज है, जो कि समकोण त्रिभुज है। समकोण विषम बाहु त्रिभुज बोल सकता हूं, समकोण विषम बाहु त्रिभुज। अर्थात इसका जो ये आएगा, ये अगर 60 है तो ये 30 है और ये क्या है 90। ये तभी पॉसिबल है जब ये छोटा हो और ये क्या हो, बड़ा हो।
क्योंकि बड़ी भुजा के सामने बड़ा कोण बनेगा, छोटी भुजा के सामने छोटा कोण बनेगा, और सबसे बड़ी भुजा के सामने सबसे बड़ा कोण बन ही रहा है, दिख रहा है। 60 और 30 से बड़ा क्या है 90। तो ये हमने कल देखा था कि सबसे बड़ी भुजा के सामने सबसे बड़ा कोण, बड़ी भुजा के सामने बड़ा कोण, छोटी भुजा के सामने छोटा कोण। तो ये क्या है, तीनों भुजा अलग अलग है कि नहीं है, इसलिए क्या है ये विषमबाहु। लेकिन विषमबाहु के साथ साथ ये क्या है समकोण भी है। आ रहा है समझ में, आरुख सरल। अब ये क्षेत्रमिति का क्वेश्चन है, एक बार में बनेगा कि नहीं छोड़ दो, ठीक है, मैं सीधा बनाता हूं। अच्छा दिया क्या है पहले देखते हैं, क्या क्या दिया है। एक अधिक कोण त्रिभुज, बना लोगे अधिक कोण त्रिभुज, चलो बना देते हैं। ये अधिक कोण, ये बन गया अधिक कोण, ठीक है। अधिक कोण त्रिभुज, इसकी सबसे लंबी भुजा क्या है, ये लंबी भुजा है ए और बी, मतलब ये क्या है सी है, ऐसे बनेगा। सबसे लंबी भुजा क्या है ए बी है, ए बी की लंबाई दे दिया कितना 50, ए बी की लंबाई कितना है 50 है। और अन्य दो भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई 42 है, तो मैं आधार की लंबाई क्या मान लेता हूं 42 है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे दिया 294 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसकी तीसरी भुजा की लंबाई, इसकी तीसरी भुजा की लंबाई हमको ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन है। पहले प्लॉट कर दिया, अब देखो कितना छोटा क्वेश्चन है कि अधिक कोण त्रिभुज है बोला तो हमने बना दिया, सबसे लंबी भुजा बोला इसलिए ए बी को इसको माना क्योंकि ये छोटी ही रहेगी, सबसे बड़ी कोण के सामने वाला क्या होता है सबसे लंबी भुजा, पढ़े थे। ये 50 और ये 42 किया तो इसका क्षेत्रफल क्या आया 294। इतना तो समझ आ रहा है कि हम क्षेत्रफल का यूज करके हमको इसको निकालना पड़ेगा, दिख रहा है। अर्थात क्षेत्रफल के फार्मूला में हमको रखना पड़ेगा तब जाके निकलेगा। लेकिन क्षेत्रफल के लिए होता क्या है, त्रिभुज का अगर मैं क्षेत्रफल निकालना चाहूं तो फार्मूला क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। ये सब क्षेत्रमिति में आएगा, मैं पूरे डिटेल में कराऊंगा, लेकिन अभी ज्यामिति में आ गया तो छोड़ नहीं सकते ना। आधार है और ये ऊंचाई है। अब यहां देखोगे तो ऊंचाई समझ नहीं आ रहा है, लेकिन आधार तो समझ आ रहा है। आधार जिस पर त्रिभुज टिका है यह है उसका आधार, क्लियर है बेस। अब यहां देखो ऊंचाई पता करना, ऊंचाई होता है लंबवत दूरी, लंबवत दूरी जो उसके शीर्ष को टच करे। अब यहां से आप लंब डाल ही नहीं सकते, इसके शीर्ष में डाल सकते हो क्या, इधर से कभी लंबी नहीं डाल सकते, यहां से 90 अंश बनेगा ही नहीं, इसलिए इस भुजा को आगे बढ़ाना पड़ता है। अधिक कोण का ये खूबी है, तब जाके आप ऊपर वाले शीर्ष में क्या डाल पाओगे लंब डाल पाओगे। आ रहा समझ में। और यही त्रिभुज की ऊंचाई है, देखो इससे ऊंचा हो सकता है क्या त्रिभुज, नहीं, यही ऊंचाई है त्रिभुज की, दिख रहा है। लेकिन ऊंचाई के लिए हमेशा क्या करना पड़ता है हमको 90 डिग्री, सीधा नापोगे कि ऊंचाई को ऐसे मापते हो सीधा, इसलिए 90 डिग्री का कोण लेना पड़ता है। और जहां 90 डिग्री का आपने लंब खींचकर आपने ऊंचाई मापा, आपने बना दिया गलती से, गलती से आ गया समझ में, समकोण त्रिभुज बन गया। अब समकोण त्रिभुज है तो इसमें आप क्या लगाओ, इस ए सी बी में। अब ये ए सी बी का अगर हम फार्मूला लगाए तो इसका जो आधार है वो कितना है 42 है, रखो चलो। क्षेत्रफल कितना है 294, 294 क्या है इसका क्षेत्रफल, आधार कितना है 42, ऊंचाई कितना है इसका त्रिभुज का ऊंचाई, तो आप ऊंचाई देखोगे तो त्रिभुज का ऊंचाई ये है। ऐसे बोलेंगे कई लोग सर आप बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हो ऐसे में, तो क्योंकि ये ऊंचाई ले रहे हो, ऐसे माइंड में आता है, लेकिन वो गलत है। क्यों, क्योंकि हम ये वाला नहीं ले रहे हैं, हम ले रहे हैं ये वाला नहीं, हम ये वाला ले रहे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप ऊंचाई बस तो देख रहे थे ना, ऊंचाई के लिए आप कहीं से भी माप सकते हो, समझ आ रहा है। ऊंचाई कहीं से भी ले सकते हो, और डिसाइड करेगा उसका आधार, आधार 42 है ना, मतलब ये निकाल रहे हो तो इसी त्रिभुज का क्या निकलेगा आपका क्षेत्रफल निकलेगा, बिंदास। आ रहा है समझ में। अर्थात यहां हो गया 42 और ऊंचाई कितना है मान लो ये h है, क्योंकि यहां से हमको ऊंचाई मिलेगा, बाकी सब पता है, देखो ऊंचाई मिल जाएगा h, और h मिल गया मतलब आप कहां तक पहुंचोगे, फिर पाइथागोरस से आप यहां तक पहुंच जाओगे, ये रास्ता है। आया समझ में। तो जब भी क्या दिया जाए, क्षेत्रफल दिया जाए, आधार पता है तो आप इनडायरेक्टली क्या पता है आपको, ऊंचाई पता है, ठीक है। तो यहाँ 2 21 बचेगा, 21 बचेगा, 21 कहाँ आएगा नीचे, 294 बटा क्या आ गया 21। चलो बढ़ा पढ़ो, 21 एकम 21, कितना बचा 8, 21 चौक 84, ऊंचाई कितना आ गया 14, अभी आ गया 14। अब देखो आप ये 14 है, ठीक है। यहां से आप इसमें अब पाइथागोरस लगाना पड़ेगा आपको, कि ये पता है, ये पता करना पड़ेगा, 14 और 50 पता है, देखो ये पता करोगे पूरा ये पता चल जाएगा, इसके बाद आपको ये पता चलेगा
ये टोटल पता चलेगा, उसमें क्या घटा देंगे 42 को, तो मुझे ये पता चल जाएगा। और ये पता है, तब लास्ट में जाके आपको कर्ण मिलेगा। मतलब 3 लेवल का प्रश्न है ये। कैलकुलेशन क्या चाहिए आपको, स्पीड चाहिए, तब जाके फटफट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या निकाल लिया है, एच निकाल लिया है। आगे बढ़ते हैं। अब कहाँ पाइथागोरस लगा रहा हूं मैं, इसको मैं मान लेता हूं ओ, ए ओ बी में, त्रिभुज ए ओ बी में क्या लगाऊंगा, पाइथागोरस। तो पाइथागोरस लगाइए। चलो, ये पता है मुझको, कर्ण पता है, आधार का वर्ग अर्थात ओबी का वर्ग क्या आएगा मेरा, कर्ण का वर्ग 50 के वर्ग में क्या घटाऊंगा मैं, लंब के वर्ग को। डायरेक्ट कर सकता हूं ऐसे, 50 का वर्ग क्या होगा, 5 पंचे 25, और जीरो क्या हो जाता है डबल, 14 का वर्ग 196 होगा ऐसे। चलो घटाओ, जीरो कितना आएगा, 10 में 6 गया 4, 9 में 9 गया 0, कितना आ गया 24, 2304। किसी को याद है 2304, क्योंकि अभी वर्गमूल निकालना है इसका। तो ओबी इज इक्वल टू 2304 किसका है, फंस गई गाड़ी। अब पुराना तो याद नहीं आता है क्या, कि कैसे ढंग के निकालें। तो एक तरीका मैंने कई बार बताया है, शॉर्टकट मारो लइका जैसा, 2304 किसी से कटता है ऐसा, वर्ग से काटो इसको, 4 से कट रहा है देखो, 4 वर्ग होता है अपने आप में, तो 4 से काटो इसको, 4 पंचे 20, कितना आ गया 3, 4 सत्ते 28, 2 4 छके किसका है ये, उतना तो याद रहना चाहिए, 24 का वर्ग। याद आ रहा है, तो मिल गया हमको, क्या मिला 4 गुणा 576 मिला। तो इसको जब हल करेंगे तो 4 का क्या निकलेगा 2, और इसका क्या निकलेगा 24, 24 का है ना ये, 24 दूना क्या आ गया 48, अर्थात यहां से यहां तक क्या है आपका 48 है, तो ये क्या होगा 6 होगा। तब तो 42 और 6 48 होगा, तो 48 है, उसमें क्या घटा दिया 42 को, तो क्या मिला मुझको 6 मिल गया। अब देख लो, ये लंब का वर्ग आधार का वर्ग यही पूछा था, अब जाके निकलेगा। तो हमको क्या चाहिए, AC चाहिए, तो AC का वर्ग, AC का वर्ग क्या होगा, लंब का वर्ग अर्थात 14 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग मतलब 6 का वर्ग बनेगा। 14 का वर्ग 196, 6 का वर्ग 36, जोड़ो 232 आएगा ऐसे, वर्गमूल 232। अब क्या करेंगे फिर से, एक तो आप उसको करके निकाल लो, या तो इसको 232 को फिर से तोड़ना पड़ेगा। 232 को 4 से तोड़ सकते हैं क्या, 4 से तोड़ो, 4 पंचे 20, कितना बचा 3, 4 अट्ठे देख लो आ रहा है 58। तो और किसी का वर्ग है, याद आता है ऐसे, कुछ वर्ग नहीं आता है तो छोड़ दो उसको, तो ऐसे लिखना पड़ेगा 4 वर्गमूल 58। तो 4 का क्या निकलेगा 2, और अंदर में क्या रुक गया 58, नहीं बनेगा, जोड़ा करके देख सकते हो, 2 से करोगे 2 दूने 4, 2 नहीं 18, 29 आ गया, और 2 और 29 कभी भी नहीं कट सकता, अंदर में ही रहेगा, 2 वर्गमूल 58 आपका आंसर। अब बताओ, ये बढ़िया क्वेश्चन है और ये क्षेत्रमिति का फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, क्षेत्रमिति का फेवरेट है, इसमें बहुत सारा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो फिलहाल तो समझ आया होगा कैसे स्टेप बाय स्टेप जाना है, ठीक है। लेकिन उनको नहीं समझ आएगा कि ये ऊंचाई ऊंचाई कैसे खेल रहे हैं, तो खेलना कैसे सीखेंगे हम लोग क्षेत्रमिति में, क्यों कर रहे हैं आपको पता रहे। चलिए, ज्यामिति का है ये, अब बनाइए, इसको ट्राई मारिए। ABC भुजा BC की लंबाई भुजा AB की लंबाई के दोगुने से 2 सेंटीमीटर कम है, मतलब क्या बनाना है आपको, क्या बनाना है आपको, समीकरण बनाना है। इनडायरेक्टली आपको समीकरण दिया है, समीकरण बनाइए, 1 मिनट है। जो शब्दों का जाल है उसको समीकरण में कन्वर्ट कीजिए। कब किए थे कॉल, परसों, अच्छा प्रीति बताए थे, उसी के फ्रेंड होगा, हाँ ठीक ठीक। अभी बीच में कुछ समझ शायद ही आएगा। सब्जेक्ट क्या है आपका, बायो, 15वां क्लास है क्या, कौन सा है, 15 ना, 15 दिन पढ़ चुके हैं। इस हफ्ते नहीं आएगा, नेक्स्ट वीक से आएगा, क्योंकि त्रिभुज का पूरा पढ़े हैं, त्रिभुज के बाद वृत्त पढ़ेंगे तो वो पूरा क्लियर हो जाएगा। इसका पूरा बेसिक नोट्स हमने 10 दिन नोट्स ही बनाया है, पूरा त्रिभुज के गुण धर्म पर। अभी बायोटेक कंप्लीट है ना आपका, कंप्लीट, क्या हाल चाल, नहीं आ रहा है,
शब्दों के जाल में घूमना नहीं है, समझना है उसको। यहां तक एक समीकरण, यहां तक दूसरा समीकरण, खोजो उसको। बना रहता। और यहां त्रिभुज का परिमाप, तीसरा समीकरण, 3 ठो समीकरण दिया है। आठ, वेरी गुड। ये समीकरण हल करने वाला कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं। जिसको समझ आएगा ठीक, नहीं आया इधर देखिए। किसकी लंबाई बात चल रहा है? BC। अर्थात यहां मैं BC को लिया तो BC क्या है? AB की का अर्थ क्या होता है? गुणा लंबाई के दुगुने से। अर्थात किसके? AB में क्या करोगे? डबल करोगे उससे, क्या सॉरी यहां दोगुने से का अर्थ क्या है? कम। से का अर्थ बाद में पता चलता है, तो देखो से का अर्थ क्या है? कम, मतलब माइनस। कितना माइनस करना है उसमें? 2। मतलब शब्द में जो लिखा है उसी को हम क्या करेंगे समीकरण में। तो BC की लंबाई लिखा, लिख दो भैया BC की लंबाई। BC की लंबाई क्या है बोला? AB की दोगुनी है, AB की दोगुनी, AB की दोगुनी है, ठीक है। तो AB के दोगुनी से का अर्थ क्या है? कम। कम मतलब माइनस, माइनस क्या है? 2 है। जो शब्द में दिया उसको पिरोइए आप। तो वही बोला है AB की दोगुनी, AB की दोगुनी से मतलब देखा कम बोला इसलिए माइनस क्या है? 2 है। यह है BC। एक समीकरण यहां से मिला। दूसरा समीकरण क्या बोलता है? AC की लंबाई। यहां से देखो AC की लंबाई अर्थात क्या लिया मैंने? AC। किसकी? AB की लंबाई। अर्थात यहां क्या लिख देंगे? AB। AB की लंबाई फिर से आ गया, से का अर्थ खोजो, अधिक। अधिक मतलब क्या है? प्लस है। तो AB की लंबाई से क्या है? 10 ज्यादा है। कौन? AC। ये 2 ठो समीकरण मिला। और क्या बोला? त्रिभुज का परिमाप। परिमाप का अर्थ क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। परी मतलब चारों ओर, और माप मतलब चारों ओर का माप। चारों ओर का माप मतलब AB प्लस BC प्लस CA। AB प्लस BC प्लस CA कितना है? 40 है। 3 ठो समीकरण मिला क्या? और मैं कल ही सिखाया था मैं आपको कि हमको जब भी कोई समीकरण को सॉल्व करना है, अगर मैं इस समीकरण को सॉल्व करना चाहता हूं तो एक तो सभी AB हो, तो AB होगा तो जोड़ सकते हैं। एक तो सभी BC हो तो जोड़ सकते हैं। एक तो सभी CA हो। अब 3 समीकरण है तो कौन सा ऐसा कॉमन आ सकता है? कैसे पता चलेगा? जो तीनों समीकरण में क्या हो? कॉमन हो। क्या है देखो, AB है क्या इसमें? इसमें भी AB है और इसमें भी AB है, तो हम AB से खेल सकते हैं। BC से खेल सकते हैं क्या? यहां BC है, यहां BC है, यहां BC नहीं है, तो BC वाला मत पकड़ लेना। CA है, यहां CA नहीं है, मतलब एक ही चांस है आपके पास, AB से आप खेल सकते हो उसमें। अर्थात बड़े वाले समीकरण में AB का मान रखो आप। बड़े वाले समीकरण में किसको रास्ते से हटाना है? AB चाहिए ना यार। BC और CA को रास्ते से हटाओ। चलो BC का कोई मान देखो, BC का मान। तो ये BC का मान क्या है? AB माइनस 2 दिख रहा है। तो मैंने क्या रखा इस BC के जगह? BC के जगह क्या रख सकता हूं? 2AB माइनस 2। ये हट गया BC, देखो AB में आ गया। और क्या रखना है इधर? CA अर्थात ये CA का मान क्या रख सकते हो? AB प्लस 10, AB प्लस, इसका मान क्या दिया है? 40। हो गया सरल, हल हो रहा है। देखो AB है, 2AB है, AB 2AB और ये 4AB हो गया। 4 बार होता है, 1 2 और ये 4, तो ऋण 2 है और धन, तो धन 8। 10 में 2 गया, 8 बचेगा, 40। 40 में 8 गया, 32। इधर है 4AB, तो AB का मान कितना आ गया? 4 अट्ठे 32। ये सबसे छोटा है। क्यों सबसे छोटा है? रख के देख लो, BC बड़ा आएगा इससे। BC का मान क्या आएगा देखो, AB का मान पता है ना, तो ये कितना आ जाएगा? 8 गुना 2 माइनस बनेगा 8 2 16 में 2 गया 14। ये BC का मान। अगर मुझे क्या पूछे? AC का मान क्या आएगा? रख दो इधर, 8 धन 10 कितना आ गया? 18। देख लो 14 18 और 8, सबसे छोटी भुजा पूछा था इसलिए क्या आ जाएगा? 8 आएगा। स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो बनेगा,
पहली काम तो आपको समीकरण दिया है उसको क्या करना है, प्लॉट करने आना चाहिए। उसके बाद जो हल करने का तरीका है मैं कैसे बताया हूं कि तीनों समीकरण में जो कॉमन है उसको आपको बनाना पड़ेगा। बड़े समीकरण में ही मार रखोगे, इसका मान उधर मत रख देना, नहीं तो और कठिन हो जाएगा। आएगा आंसर उसमें भी, नहीं आएगा नहीं आएगा, लेकिन आपको ध्यान में रखना है छोटे समीकरण का मान कहां रखना होता है, बड़े समीकरण। तो कैसे रखेंगे, जो कॉमन है तीनों उसको रखेंगे। तो ए बी है तो रास्ते से क्या हटाएंगे, बीसी और सीए को। तो बीसी का मान यहां से रख दिया और सीए का मान यहां से रख दिया, आ गया आपका आंसर। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझो कैसे ढंग के सॉल्व करना है, वो आपके माइंड में रहना चाहिए। खाका तैयार, चलो सरल है। पढ़े थे बहिर्गेरिस केंद्र वही वाला है ये। अब वो फार्मूला याद रहना चाहिए कि कैसे उसको हैंडल करना है। अंतः केंद्र है क्या, कोण समद्विभाजक से क्या बनता है, 78 आएगा, 74 आएगा है? देख रहे बाबा, दोनों है ऑप्शन में। और बनाइए बनाइए, चौहत्तर ही। हो गया। पहले तो आपको कुछ याद रहे, क्या याद रहे, कॉन्सेप्ट। दो ठो केंद्र बनता है, एक बनता है अंतः केंद्र और एक बनता है परिकेंद्र, याद आ रहा है। तो अंतः केंद्र बनाना है तो अंतः केंद्र अंतः कोण का क्या होता है, समद्विभाजक। ये जो कोण बन रहा है उसका क्या होना चाहिए, समद्विभाजक, ऐसे होता है। इसका क्या होगा, ये समद्विभाजक, और इस कोण का क्या होगा, ये समद्विभाजक। ये जो बनता है अंतः केंद्र से बना ना, अंतः कोण के समद्विभाजक से बना, इसलिए क्या है, ये अंतः इन सेंटर है, याद आ रहा है। और इन सेंटर का खूबी आपको पता रहना चाहिए। इन सेंटर का खूबी यदि ए, यदि ये बी, यदि ये सी है तो हमको पता है इन सेंटर मतलब ये आधा बांट क्या है क्या, अर्थात यहां क्या बना रहा था, ये a/2, अर्थात यहां 90 प्लस क्या बनता है, a/2 जुड़ता है। ये रटने का तरीका है, अंतः केंद्र में होगा क्योंकि अंतः कोण को बांट रहा है दो भाग में, तो अंतः कोण को बांटता है, यही आके जुड़ जाता है। अंतः कोण ही आके जुड़ेगा, उसका आधा आके जुड़ जाता है। लेकिन जब क्या हो, बहिष्कोण, बहिष्कोण के लिए क्या देखते हैं, सॉरी परिकेंद्र। तो परि मतलब लंबी लंबी भुजाओं वाली परि, तो लंब होता है क्या, यहां लंब डाला, यहां लंब डाला और यहां लंब डाला, तो इससे जो कटेगा वो क्या होता है आपका परि। लंब के भुजा से बनता है वो क्या होता है, परि। ये परिकेंद्र कहां से बराबर दूरी होता है, शीर्षों से। ये ट्रिक से सब बढ़ाया था, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और यहां जो बनेगा, अब यहां जो बनेगा ये चकराएगा क्या, पूरा चकरा दिया, ये चकरा दिया है। ये ए का क्या होता है, डबल होता है, 2a, याद आ रहा है, क्योंकि ये किस में बनता है, आपके परिवृत्त बनता है। तो परिवृत्त पर बना कोण, ये जो परिवृत्त है, अगर आप कोई भी दो क्या ले लो, परिधि पर कोई बिंदु ले लो, परिधि पर कोई बिंदु ले लो, और यहां से आप कहा उसके परिधि पर क्या बनाओ, कोण बनाओ। परिधि पर क्या बनाया, कोण। अगर ये आपने कितने डिग्री का बनाया, 30 डिग्री का। अगर ये कोण कितने का बनता है, 30 डिग्री का। तो इसके केंद्र पर बनाया गया कोण 30 का क्या होगा, डबल होगा, 60 होता है। ये तो बताया था, डबल चकरा जाता है। किसमें चकराता है, परी में। परी में शीर्ष डबल हो जाता है, परी का शीर्ष क्या हो जाता है, डबल, बताया था। तो परी का शीर्ष डबल होता है और यहाँ आधा हो जाता है। अंतः केंद्र में अंतः विभाजित हो जाता है कोण, वही आके जुड़ता है। ऐसे करके आपको बार बार बताना है अपने आप को कि अंतः कोण बांटता है, अर्थात ये दिया क्या है, देखो तो बी और सी के कोण समद्विभाजक। तो ये और ये दोनों का कोण समद्विभाजक है, मतलब कौन सा वाला होगा, ये नहीं बताया है, लेकिन हमको पता ये आई है, अंतः केंद्र है, क्योंकि ये क्या है, कोण समद्विभाजक। क्या ये कोण समद्विभाजक, अरे है कि नहीं है। और जहां कोण समद्विभाजक मतलब अगर किसका मान दिया है, ये पी दिया है, क्या पी दिया है, बी पी सी, इसका मान क्या दिया है, 127 दिया है। हमको पता है ये कैसे निकालते हैं, क्योंकि ये क्या है, आधा को बांट के आएगा, आधा को बांट के आएगा, तो इसका मान है 90 प्लस एक आधा है, एक आधा
जब 90 में हम a के आधा को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको 127। समझ में आता है? तो आगे पार्ट पीछे सपाट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ क्या आया 90 उधर जाके क्या होगा माइनस, कितना बचेगा 37। ठीक है, a बाई 2। a का मान क्या आएगा, 2 का गुणा करो, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6 और 1 7, कितना आ गया 74 डिग्री आपका आंसर। समझ आ रहा है? तो डायरेक्ट अंतः केंद्र करके नहीं बोलेगा, अगर ये बोल दिया तो आपको समझना पड़ेगा कि ये कोण समद्विभाजक है तो क्या बनाएगा, अंतः कोण का समद्विभाजक है ना यार। ये कहाँ का है, ये अंतः कोण का, इसलिए जो दिया है ये P क्या है, अंतः केंद्र है। और जब अंतः केंद्र पर जब भी कोण बनता है तो हमको पता है क्या होता है, वो 90 प्लस आधा होता है कि नहीं होता है। अरुक सरल बनाओ, यहां तो सीधा बता दिया अंतः समद्विभाजक है, तो फिर से वही वाला बनेगा। अंतः समद्विभाजक है मतलब अंतः केंद्र दिया है, क्या दिया इनडायरेक्टली, अंतः केंद्र। बनाइए जल्दी, P Q R। ऑप्शन ए 127.5 रेलवे का है। का हाल चाल, अरे भैया हो इतना टाइम लगाऊ तो तुम्हारे पेपर कैसे 4 घंटे लगा दूं। क्या बोला है, जैसी क्या बोला, अंतः सम द्विभाजक। इसका मतलब एस जो है, एस पर काट रहा है क्या, एस सीधा बीच में डालना और एस को बोल देना आई है, ये अंतः केंद्र है। इतना तो कर सकते हो। और जैसे ही एस आई हुआ हमको खट से कनेक्ट होना चाहिए। अच्छा, अंतः समद्विभाजक 90 प्लस आधा होता है, खट से याद आना चाहिए, तब फट से बनेगा। अब क्या बोला, कोण पी, कोण पी क्या है 75, कर दो भैया ये 75। क्लियर, कोण क्यू एस आर, कोण क्यू एस आर। बताओ इतना सरल क्वेश्चन है और आप लोग लगा रहे हो इसमें 1 मिनट से ज्यादा है, ऐसा कैसा चलेगा। इतना ही तो पूछा था। क्या होता है ये 90 होता है, प्लस ये क्या है इसका आधा है, आधा करो इसका, 2 तिया 6, कितना बचा 1, 2 सत्ते 14, कितना आ गया 37.5। दोनों को जोड़ोगे तब तो ये कोण मिलेगा, जोड़ो दोनों को, कितना आएगा 0.5, 7 आ गया, 9 3 12, कितना आ गया 127.5। कितना टाइम लगा बताओ। समझ आ रहा है? तो फार्मूला रटते नहीं बैठना है, वो दिखना चाहिए, सीधा आप अप्लाई करो ना उसको, जहां फार्मूला की जरूरत है करो उसको। नोट्स से आया है, अब नोट में स्कैन मारो, जो बोल रहा है उसको करो, देखो कहां से आया है। अंदर वाला नहीं है, बहिर वाला है। करो करो जैसे जैसे बोल रहा है। ए बी को बढ़ाना है नूनी, ए बी को बढ़ाना है तो बी तरफ बढ़ेगा, ध्यान बढ़ा सकते हैं। ए बी, ए से बी की ओर बढ़ेगा, बी से ए की ओर नहीं। ए बी को बढ़ाना है तो ए से बी की ओर बढ़ाओ, मतलब बी तरफ आगे बढ़ाना है। एसी बोला तो एस सी सी आग उड़ाना, हाँ अब ठीक है। अब उसके समद्विभाजक बताया था मैं,
ऐसे दिया है त्रिभुज एबीसी की भुजा AB और AC को किसको बढ़ाना है, AB और AC। AB को कहां तक बढ़ाना है, D तक। चलो बढ़ाओ, A से B इधर बढ़ाना है, कहां तक बढ़ाया इसको, D तक। ये बढ़ा दिया। इसके बाद क्या बोला है, E तक बढ़ाया। AC को कहां तक बढ़ाया, E तक। तो सीधा बढ़ेगा ऐसे, ये E तक बढ़ गया। अब हुआ क्या, बढ़ने के बाद कोण CBD खोजो इसमें, CBD यह CBD, यह CBD। उसके बाद खोजो BCE मिल गया। खट से स्कैनिंग भी करने आना चाहिए, नहीं तो तुम बी नहीं दिखाते, सी नहीं दिखाते, ऐसे नहीं होना चाहिए, खट होना चाहिए। आ रहा है समझ में। तो यहां आया CBD और BCE। क्या बोल रहा है आगे जाके, इसके विभाजक का अर्थ क्या होता है, आधा बांटते हैं। तो इसका विभाजक कहां से जाएगा, इसके 20 से। इसका विभाजक कहां से जाएगा, इसके 20 से। तो इसका जो विभाजक है ये, इसका विभाजक है ये, अरे बनेगा ऐसे। ये यदि बिंदु कहां मिलते हैं, P पर मिलते हैं। कहां मिलते हैं, बिंदु P पर। P कितना है, 54 डिग्री। इसका मान दे दिया है आपको 54 डिग्री। यहां तक दिया था क्वेश्चन में, और पूछा क्या है, ए। ये हमने देखा था। आ गया समझ में। एक्चुअल में हमने क्या सीखा था इसमें कि अगर मैं क्या बनाऊं, अंतः केंद्र। ये क्या है, आई। ये क्या होता है, अंतः केंद्र। अरे बनता है, अंतः केंद्र कैसे बनता है, अंतः कोण के समद्विभाजक से। इसका अगर समद्विभाजक निकालूंगा तो कहां कटेगा वो, आई में। और जब यहां बना तो इसको क्या बोलते हो, बाह्य कोण के समद्विभाजक से बना, इसलिए क्या है, बहिर्केंद्र। याद आ रहा है। अंतः केंद्र का क्या भी पढ़े थे, अंतः केंद्र अगर यहां से BIC निकालना चाहूं तो 90 में क्या जुड़ता है, A/2। ये जुड़ता है और ये क्या होता है बताया था मैं, घटता है। तो BPC कोण अगर मैं क्या निकालूं, BPC निकालूं, तो वो 90 में क्या होता है, उसका जस्ट उल्टा होगा, क्योंकि अंतः है तो प्लस और बाहर है तो माइनस, A/2। ऐसे करना था यार। आ रहा है समझ में। तो यहां से देखो BPC का मान दिया है, ये वाला मान दिया है, तो ये निकलेगा। अगर ये मान देता तो इसके आधा में, 90 में आधा घटा देते तो ये निकलता। चलो रखो इधर, 54 90 माइनस क्या हो जाएगा, A/2 इधर भेजो, प्लस हो जाएगा। और 90 में 54 गया, 54 उधर जाकर माइनस होगा। 54 कितना बचेगा, 46 बचेगा। A का मान कितना आ गया, 36 बचेगा। क्या बचेगा, 36। 36 दोनों क्या आ गया, 72 आपका आंसर। बताओ किसको समझ नहीं आया, समझ आ गया अप्लाई कैसे करना है। लेकिन अप्लाई करने से पहले आपको पता तो रहे कि ये कवि क्या कहना चाह रहा है। डायरेक्ट बहिर्केंद्र तो बोला नहीं, आ रहा समझ में। तो डायरेक्ट कभी नहीं बोलेगा, उतना आपको समझना पड़ेगा कि जब अंतः केंद्र का प्लस होता है तो उसका जस्ट उल्टा बही केंद्र का क्या होता है, 90 में माइनस होता है। ये हमने रटवाया था, याद है। बन जाएगा अब ऐसा क्वेश्चन। तो बस ऐसे दिखा तो तुरंत आपको क्या करना है, 90 क्या होगा, 90 माइनस A/2 बराबर क्या होगा, कोण P होगा। बस उसके बाद इसका मान दिया तो वो निकल जाएगा, उसका मान दिया तो ये निकल जाएगा, कोई एक का मान देगा वो। ठीक है, आगे बनाइए। ये भी वही वाला है, कोण समद्विभाजक पर चल रहा है अभी, मतलब सब अंतः केंद्र पर क्या है, प्रश्न है, अंतः केंद्र का प्रश्न है सब। लेकिन हमको पेपर में तो कोई नहीं बताएगा ना अंतः केंद्र का है, समझना पड़ेगा आपको। कोण D का समद्विभाजक भुजा EF को बिंदु N पर प्रतिच्छेद करती है। करो भैया, DEF बना लो, DEF बना लो। ये बना दिया DEF। कोण D का समद्विभाजक बनाओ, कोण समधि। इसका कोण का आपको कहाँ बनाना है, समद्विभाजक। 19 तो नहीं है। जिंग चकनक जिंग जिंग चकनक जिंग जिंग चकनक जिंग जिंग चकन 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 जिंग जिंग चकन 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 जिंग जिंग चकन चकन चकन। तो जिसको याद नहीं आ रहा इधर देखिए, माध्यिका क्या होता है, शीर्ष से सामने वाले मध्य बिंदु पर, याद आ रहा है। और ये जो माध्यिका है ये भुजा को क्या करती है,
बराबर भाग में बांटती है, अर्थात इसका क्षेत्रफल एंड इसका क्षेत्रफल इज इक्वल टू होता है। अर्थात मध्यिका मध्य से दो बराबर भाग में बांट देती है किसको? त्रिभुज को। ये मध्यिका का गुण था, याद आ रहा है? माध्यिका के जस्ट बाद आपने पढ़ा था कोण समद्विभाजक, फिर लंब समद्विभाजक, ऐसे पढ़े थे। तो माध्यिका के बाद जो आपने पढ़ा था कोण समद्विभाजक, याद करो, कोण मतलब ये बराबर है, तो कोण समद्विभाजक है, इसका मतलब ये भी बराबर हो जाएगा। वाह, कैसे बराबर हुई है? एड ऑन फोकस रखना है, क्लियर है? भुजा बराबर नहीं होता लेकिन अनुपात बराबर होता है, याद आ रहा है? कोण समद्विभाजक में क्या बराबर होता है? अनुपात। अगर ये डी है तो ए बी बटा बी डी, ए सी बटा डी सी के क्या होता है? बराबर। याद आ रहा है? कुछ ऐसा पढ़े थे, ए बी बटा बी डी इज इक्वल टू ए सी बटा सी डी या डी सी, ये आपने पढ़ा था। यह है कोण समद्विभाजक का रूल, इसलिए आगे पार्ट पीछे से पार्ट नहीं होना चाहिए। अगर ये माध्यिका होता तो हम बराबर कर देते, क्योंकि वो क्या है? कोण समद्विभाजक, अर्थात ये चाहता है कि आप क्या लगाओ? भुजा में कनेक्शन, भुजा में कनेक्शन ही तो चाह रहे हो। अब भुजा में क्या कनेक्शन होता है कोण समद्विभाजक का? वो डिपेंड करेगा कि यहां ये इसके कोण पर, तो बराबर बांटोगे तो ये क्या करेगा? इसको समान अनुपात में बांटेगा। चलो क्या क्या दिया है देखो, कोण डी का समद्विभाजक भुजा ई एफ, इसका समद्विभाजक भुजा ई एफ, ऐसे जाएगा, आएगा को बिंदु एन पर, तो ई एफ को कहां तक? एन पर क्या करता है? काटता है। 90 डिग्री होगा क्या भाई? कोण समद्विभाजक 90 डिग्री नहीं होता है, वो डिपेंड करेगा। अगर ये हो जाए तो हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ दिया है क्या? नहीं। आ रहा समझ में? कोण समद्विभाजक नहीं, लंब समद्विभाजक होता तो 90 डिग्री, कोण समद्विभाजक ऐसे काटेगा। अब काटने का मतलब क्या हुआ? हमने अभी देखा क्या क्या दिया है? डीई, डीई खोजो, 36 है। और क्या दिया है? डीई 36, और क्या दिया? डीएफ, डीएफ खोजो, डीएफ 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 क्या है? 40 है। ईएफ 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 यहां से यहां तक क्या है? 38 है। यहां तक ठीक है। अब देखोगे तो हमको क्या पता है सर? हमको ये पता है इसके बटा ये बनता है, तो डीई बटा क्या हो जाएगा? ई एन, और क्या है? डी एफ बटा एफ एन। अरे होगा, या ऐसे भी कर सकते हो 36 बटा 40 ई एन बटा एन एफ, देख लो। ऐसे भी कर सकते हो कि डीई बटा क्या कर सकते हो आप? डी एफ, क्योंकि डी एफ इसके नीचे आएगा। ऐसे भी सही है, या ऐसे भी लिख सकते हो इसको, डीई बटा डी एफ, समझ आ रहा है? डायरेक्ट डीई बटा डी एफ, इसको पहले लिखा तो ये पहले आएगा, ई एन बटा एफ एन, देख लो वही है क्या? डीई, डीएफ को इधर लाओगे तो क्या होगा? डीई बटा डीएफ हो रहा है, और ई एन उसके जगह चला जाएगा, ई एन बटा एफ एन, दोनों सही है। समझ में आता है? कोई भी एक में मार रख दो। चलो रखो, इसका डीई क्या है? 36, ई एन नहीं पता, ये टोटल 38 है, हमको इसका मान नहीं पता है अभी, तो ये आ गया ई एन। डीएफ कितना है? डीएफ कितना है? 40। एफ एन नहीं पता, बनेगा? एफ एन को इधर लाओ, एफ एन बटा ई एन होगा ऐसे। एफ एन को इधर लाया, 36 को उधर भेजा, तो 4 दहम 40, 4 निया 36, अर्थात एफ एन का मान 10 यूनिट होगा, ई एन का मान क्या होगा? 9 यूनिट। अनुपात मिला क्या? अनुपात का अर्थ क्या होता है? कुछ ना कुछ इसमें क्या होगा? कटा होगा। एक्चुअल मान 10 और 9 नहीं है, अनुपात मतलब कुछ ना कुछ कट गया है, वही कटा हुआ मान प्राप्त करना है, ऐसे मतलब है। अर्थात ये 10x है और ये क्या है? 9x, तो एफ एन कितना है? 10x, और ये कितना है? 9x। यहां तक पहुंचे? कर सकते हो ना इतना? अब ये 10x होगा और ये 9x होगा, यही तो पता करना है कि ये दोनों में कटा क्या था x, तो ये टोटल कितना है? समझ आ गया? तो टोटल है 9x प्लस 10x इज इक्वल टू क्या दिया है? 38, क्वेश्चन में दिया था। तो टोटल कितना आ गया? 19x, x का मान आ गया 2, 19 दूने 38, रख दो मान। मार रखेंगे तो एफ एन कितना आ रहा है? एफ एन 10x है, तो 10 गुणा क्या हो जाएगा? 2, 10 दूने 20 है, ठीक है। और क्या है? ई एन क्या है आपका? 9 दूने 18। पूछा क्या है? देख लो, एन एफ पूछा है, मतलब क्या हो जाएगा आपका? 20 हो जाएगा।
बताओ क्या है दिक्कत, समस्या कुछ क्लियर है? अर्थात अनुपात के साथ भी आपको खेलने आना चाहिए। जब अनुपात पता चल गया तो उसको बांटोगे कैसे? 38 को कैसे बांटोगे? तो 38 को बांटोगे 9:10 में, यही तो बोल रहा है। अब 9:10 में बांटना है तो अनुपात का अर्थ है कुछ ना कुछ कटा होगा। तो 9 और 10 19, 19 यूनिट का मान क्या है? 38। तो 19 दूने 38, 1 यूनिट में 2 आ रहा है तो 2 × 18 और 2 धाम 20 बनेगा कि नहीं? तो याद रखना पड़ेगा कि समद्विभाजक का गुण क्या है? माध्यिका बराबर क्षेत्रफल में बांटता है, तो कोण समद्विभाजक उसको बराबर अनुपात में बांटता है। इस अनुपात को आप दो तरीके से लिख सकते हो, AB बटा BD, AC बटा DC, या तो क्या लिख सकते हो? AB बटा AC, BD बटा DC। इसको पहले लिखोगे तो इसको भी, इसको ऊपर में लिखा है, इसको नीचे में, तो इसको ऊपर में इसको नीचे में, एक साइड का ऊपर में ही रहेगा। ठीक है, उल्टा पुल्टा नहीं करना है। ये तो वो कल सरल हो गए, देख के बता सकते हो आप। पांच अनुपात 7। ऐसे दिया देखो, क्यू वाई जेड पर एक बिंदु इस प्रकार है कि एक्स वाई कोण एक्स को समद्विभाजित करता है। इसको क्या करता है? ये समद्विभाजित, और समद्विभाजित करने वाला ये दिख रहा है, तो इसको क्या किया है? ये समद्विभाजित। और जहां समद्विभाजित मतलब इसका अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। अरे होगा, क्या पूछा है हमको? वाई क्यू बटा पूछा है, वाई क्यू बटा क्यू जेड पूछा है, दोनों का अनुपात पूछा था। ये तो उससे सरल क्वेश्चन है। आ रहा है समझ में? क्या होता है? 5:7 क्या होगा? 5:7, ये दोनों का अनुपात वाई क्यू बटा क्या होता है? वाई क्यू बटा क्यू जेड। अरे होगा 5/7 वाई क्यू बटा क्यू जेड होगा। एल तो पूछा भी तो यही था, वाई क्यू बटा क्यू जेड, 5:7, वन लाइन क्वेश्चन। बताओ, कठिन है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये मजा आएगा। 1 मिनट है आपके पास, जो जो बोलता है करते जाइए। समबाहु त्रिभुज बनाओ पहले, भुजा को 12-12-12 करो। फिर CD, कोण C का समद्विभाजक बनाओ, CD को, जो AB से D पर मिलता है। तो C से समद्विभाजक खींचो किस पर? AB पर। और E से समद्विभाजक खींचो CD पर। CD का मध्य बिंदु है ना E, तो B की लंबाई आपको निकालना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया और दिमाग वाला क्वेश्चन है। समबाहु त्रिभुज 12 12 और 12 है। कोण C का समद्विभाजक, यह कोण C है, इसका मैं समद्विभाजक निकालूंगा। और हमको पता है चूंकि ये क्या है, अर्थात सब समपाती होते हैं। आप कोण समद्विभाजक निकालो, माध्यिका निकालो, शीर्षलंब निकालो, जो भी निकालो, सब वही रेखा है। अगर ये कोण समद्विभाजक है तो इसी रेखा को क्या मैं माध्यिका बोल सकता हूं? क्या यही रेखा आपका शीर्षलंब है? क्योंकि ये 90 डिग्री का बनाएगा, क्योंकि ये क्या है? समबाहु बनेगा। तो जो कोण C का समद्विभाजक है वो क्या है? CD है। तो बोल रहा है CD क्या है? कोण C का समद्विभाजक। फिर क्या बोला? AB से D पर मिलता है। AB से कहा मिला? AB के D पर मिला। ओके सर। बिंदु E और E क्या है? CD का मध्य बिंदु। CD का मध्य बिंदु, CD क्या है? देखो ये CD है, इस CD का मध्य बिंदु बता रहा है। ये क्या मध्य बिंदु केंद्रक होगा? हाँ, केंद्रक 2:1 में होता है। अगर मैं केंद्रक की बात करूं तो केंद्रक यहां आएगा। केंद्रक में ये डबल होता है और ये सिंगल होता है। अरे होता है, केंद्रक तो कहीं और आएगा। केंद्रक की बात ही नहीं कर रहा है वो, किसकी बात कर रहा है? मध्य बिंदु यहां आएगा सर। ऐसा क्यों कर रहे हो सर? नहीं समझ आया?
ये 2 होता है और ये 1 होता है, लेकिन वो ई जो है केंद्र नहीं है, ई यहां है, यहां से और यहां से दूरी क्या है, बराबर है। अर्थात अगर मैं ये शीर्ष लंब निकाल लूं, उसका आधा कर दूं, तो मुझे सीई मिल जाएगा। अरे मिलेगा, पहले तो ये क्लियर करो। और ये सीई मुझे क्या मिला है, बीई का मान पूछा है। क्या मान पूछा है, बीई का मान। किसका मान पूछा है, क्या ये लंबाई और ये लंबाई बराबर नहीं होगा, होगा, क्योंकि ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है। चटका मेचका बन गया है ना, समबाहु टाइप बनावे ना तो और दिखेगा मस्त। पहले तो समबाहु बनाते हैं, एक आध बार जब विषम बाहु बनाने रही तो समबाहु नहीं बने, ऐसे हो जाते। दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। चलो ए बी सी, ठीक है। इस सी का हमको क्या करना है, कोण समद्विभाजक खींचना है। ये खींच दिया। अब ये जो कोण समद्विभाजक यही शीर्ष लंब होगा, ये आधा आधा बांटेगा, क्योंकि ये क्या है, यही क्या है, मध्यिका है, यही क्या है, शीर्ष लंब, यही सब कुछ है। क्लियर है, तो यही सब कुछ है, तो केंद्रक भी यही होगा कहीं। यहाँ कहाँ होगा केंद्रक, आपका केंद्रक थोड़ा से गड़बड़ होता है। गड़बड़ कहेंगे मतलब सर ये डबल है तो ये क्या होता है, सिंगल। लेकिन हमको इसका क्या पूछा है, वो मध्य बिंदु। मध्य बिंदु यहाँ कहीं आएगा, इधर से और इधर से दोनों साइड से दूरी क्या होगा, इसका बराबर होगा। अरे होगा। इसके बाद ये मान निकाल के बताना है, ये वाला। तो लॉजिक लगा सकते हो, ये मान और ये मान दोनों क्या होगा, बराबर, क्योंकि ये मध्य बिंदु में आ रहा है। क्लियर है, किस में आ रहा है, मध्य बिंदु में। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, सबसे पहले हमको ये निकालना पड़ेगा इसकी लंबाई, और इसकी लंबाई निकालने के बाद उसको क्या कर देंगे, बीच मतलब आधा कर देंगे, हो गया, आपका मान आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करेंगे आप, ये पता क्या है आपको, 12 12 12, चूंकि हमको पता है ये क्या है, 2 बराबर भाग में बांट रहा है, 6 6, ये मिल गया आपको 6, ये मिल गया आपको 6। क्या ये बता सकते हो आप, ये क्या है सर, ये समकोण त्रिभुज है। क्या ये समकोण त्रिभुज बनेगा। अरे ऊंचाई पूछ रहा है, मतलब इनडायरेक्टली समकोण देगा ही देगा, और कोई चारा है ही नहीं। समकोण रहेगा तभी तो निकाल पाओगे। यहां बन रहा है आपका समकोण, क्योंकि ये क्या है आपका मध्य, ठीक है, मध्यिका है, शीर्षलंब सब वही है। अब यहां अगर मुझे इसको निकालना है तो क्या है, लंब है, तो मैं किसमें घटाऊंगा, उसके कर्ण में लंब या आधार को घटाऊंगा, मुझको क्या मिल जाएगा, लंब। तो ये क्या था, डी था, तो मैं निकाल लेता हूं इसको, डीसी का स्क्वायर बनेगा किसके वर्ग में, 12 के वर्ग में। कर्ण के वर्ग में क्या घटाऊंगा मैं, लंब या आधार का वर्ग। अरे बनेगा ऐसे, कर्ण में इसको घटाओगे तो ये मिलेगा, मिल जाएगा। चलो घटाओ, 12 में 12 में 144, 6 छक्के 36, कितना आ गया डीसी। तो डीसी कितना आया, √108 बनेगा। किसी का पहाड़ा बताओ जिसका पूर्ण रूप आपको पता हो, पूर्ण वर्ग पता हो, जिससे कटता है, ये कटता है सर 36 गुणा 3 में, सीधा 36 तिया 108। अब जिसको ये समझ नहीं आता है वो क्या करेगा, जल्दी से ये कर लेगा, 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 2 दूने 4, 2 सत्ते 14, देख लो ये 3 निया 27, 3 तिया 9। तो यहां से क्या निकल रहा है बाहर, 2 बाहर निकलेगा, 3 बाहर निकलेगा, 2 तिया 6 बाहर निकलेगा, दिख रहा है। तो जिसको ये याद है वैसे ही निकाल सकता है, या तो ऐसे कर सकता है, 2 बाहर निकला 3 बाहर निकला, टोटल क्या निकला 6 बाहर निकला, और अंदर में क्या फंसा है 3, क्योंकि उसके लिए जोड़ा नहीं है। अरे करने आता है, अरे ऑप्शन अभी कहाँ आएगा, 6 वर्गमूल 3 आंसर थोड़ा ना है। ये क्या है, अभी सीडी निकला है आपका, सीडी निकला है, अभी क्या निकला है सीडी। लेकिन हमको सीडी का क्या पूछा है, सीडी का मध्य बिंदु ई है, सीडी का मध्य बिंदु ई है, तो निकालो सीडी का मध्य बिंदु, सीडी 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 सीडी, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, सीई। अगर मैं क्या निकालूं इसमें, सीई, तो सीई क्या निकलेगा, यहां से यहां तक वो निकलेगा आपका डीसी का आधा। क्या निकलेगा, डीसी का आधा। तो डीसी का आधा क्या आ रहा है, देखो डीसी का आधा मतलब क्या है, 6 वर्गमूल 3, इसका आधा क्या आएगा 2, सॉरी 3, 2 तिया 6, 3 वर्गमूल क्या आएगा 3, 3 वर्गमूल 3, ये आ गया आपका सीई। लेकिन सी आपका आंसर नहीं है, आपको क्या पूछा है, आगे जाना है, बीई तक पहुंचना है। कहां तक पहुंचना है, बीई। अब ये बीई क्या है भाई,
बीई क्या है? तो बीई है कर्ण, ये क्या है आपका 3 वर्गमूल 3, ऐसे है। ये देखो ये 90 डिग्री बन रहा है। तो ये 3 वर्गमूल 3 और इसको जोड़ोगे तब जाके क्या निकलेगा आपका बीई का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग, दिख रहा है ये कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर लंब और आधार के वर्ग के बराबर। तो 6 का स्क्वायर और 3 वर्गमूल 3 का स्क्वायर बनेगा ऐसे। चलिए करिए, 6 छक्के 36 और 3 तिया 9 और वर्गमूल 3 का गुणा करेंगे तो वर्गमूल और वर्ग कटेगा तो 3 बचेगा। 36 प्लस 9 तिया 27, जोड़ो 7 6 13, 3 2 5 और 1 6। तो बीई का मान आ गया √63। 63 को आप 9 सत्ते 63 लिख सकते हो और 9 बाहर निकलेगा तो क्या आएगा 3√7। ये आपका आंसर। कहा किस लेवल में गया है देखो, आपको लाइन से जाना पड़ेगा तब बनेगा। आ रहा समझ में? तो माइंड में क्या रहना चाहिए, क्लियरेंस। सबसे पहले किसका क्लियरेंस, समबाहु बोला। क्या बोला, समबाहु। जैसे ही समबाहु बोला सभी भुजा क्या हो जाती है आपस में बराबर, क्लियर। और जैसे ही समबाहु बोला सभी भुजा बराबर तो उसमें अगर कोण सी का अगर कोई समद्विभाजक है तो यही समद्विभाजक मध्यिका, यही समद्विभाजक शीर्षलंब हो जाएगा। मध्यिका का मतलब 2 बराबर भाग में बांटेगा, ठीक है। शीर्षलंब मतलब यही क्या होगा 90 अंश का कोण बनाएगा। अगर ये क्या है 12 है तो ये क्या है 6 है और ये क्या है 6 है। अगर ये 6 है ये 12 है और ये 12 है तो 12 12 और ये 6। मैं यहाँ क्या लगा सकता हूँ इस ऊंचाई के निकालने के लिए, पाइथागोरस। जैसे मैंने इसमें पाइथागोरस लगाया तो 12 के स्क्वायर में 6 का स्क्वायर को घटाया, मुझे क्या मिला 6 वर्गमूल 3। ये टोटल मान कितना आया 6 वर्गमूल 3। मुझे पता है ये ई क्या है मध्य बिंदु, अर्थात ये क्या है आधा करेंगे तो 2 तिया 6, 3 वर्गमूल 3 3 वर्गमूल 3। अब मुझे क्या पूछा था लास्ट में जाके, बीई का मान पूछा था। क्या पूछा था, बीई। तो फिर से यहाँ क्या बन रहा है एक ठो समकोण त्रिभुज, जो कि ये क्या है कर्ण है। तो बीई स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 3√3 का स्क्वायर। तो यहां से आंसर आ गया आपका 3 वर्गमूल 7। अब बताओ, बढ़िया है, बनेगा, मजा आया? अरे ऐसा टाइप का क्वेश्चन बनेगा तो आप दूसरे से एक कदम, क्योंकि नॉर्मल व्यक्ति इसको नहीं बना पाएगा और वो उसी से बनेगा। यहाँ ये बात नहीं है कि आपको आता है कि नहीं आता है, आपने इसको कितना बार प्रैक्टिस किया है। हाँ समझ में? ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपका दिमाग वहां चल पाता है कि नहीं, और वो चलेगा कब, जब आपने घिसा है, प्रैक्टिस किया है। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ये घिसा पिटा क्वेश्चन है, आते रहता है। कोशिश करो संबंध निकालने का, 1 मिनट है आपके पास। जो बोल रहा है उतना करते जाइए और संबंध निकालिए कि क्या ऐसा कुछ कर सकते हो, क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं सर। शीर्षलंब वाला कॉन्सेप्ट है ये, शीर्षलंब। पी क्यू आर में भुजा क्यू आर पर ए, शीर्षलंब मतलब क्या समझे, समकोण त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज। मैं आपको हिंट दे रहा हूं, उससे बनाइए, समकोण त्रिभुज बनेगा। पी क्यू आर है, क्यू आर पर एस, क्यू आर पर एस एक ऐसा बिंदु है जो पी एस, यहां से पी एस अर्थात ये क्या डाला गया है, इस पर लंब डाला गया है। बोला है ना पी एस किस पर लंब है, क्यू आर पर, यही बोला है क्यू आर पर लंब है। पी एस क्यू आर पर लंब है, पी एस लंब है क्यू आर पर। तो क्यू आर पर क्या है, क्यू आर पर क्या है, लंब है, क्या, पी एस। ये दिया है, उसके बाद यहां से आपको प्रूफ करना है। अब प्रूफ कैसे होगा सर, आपके पास 2 ठोन है मात्रा, क्या योग योग वाला है कि नहीं है, अरे योग योग वाला है, अर्थात कौन सा प्रमेय लगा होगा इसमें, लगाओ दोनों में पाइथागोरस। दोनों समकोण त्रिभुज में क्या लगाओ, पाइथागोरस। और कोशिश करो खींचने का, कौन सा ऑप्शन खींच सकते हो, प्रयास करो। सी, खोचो 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 खोजो खोजो खोजो। तो पहले समकोण त्रिभुज पी क्यू एस में क्या लगाओ, पाइथागोरस। फिर पी आई एस आर में पाइथागोरस लगाइए। फिर देखो उसमें कौन सा कॉमन है, दोनों को समीकरण को जोड़ो, क्योंकि इसमें दिख रहा है 2 तो समीकरण जुड़ा है यार, जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है ना, 2 तो समीकरण है और कुछ नहीं। पाइथागोरस में एक तरफ प्लस प्लस रहता है, मतलब दोनों तरफ प्लस प्लस है, मतलब 2 तो समीकरण जुड़ा है इसमें। देखो पी क्यू एस, अगर मैं त्रिभुज पी क्यू एस में क्या लगाऊं, पाइथा, ठीक है। चलो पाइथा लगाओ इसमें, तो क्या हो जाएगा ये पी क्यू का स्क्वायर, अरे होगा, या ऐसे लिख सकता हूं क्यू एस का स्क्वायर
और क्या हो जाएगा पी एस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी क्यू का वर्ग। अरे होगा ए ले। अब लगा दो त्रिभुज पी एस आर में पाइथा, तो क्या हो जाएगा अब पाइथा फाथफा हो गए। हाँ चलो तो यहां हो जाएगा पी आर स्क्वायर, ठीक है, पी की पी एस और एस आर, पी एस का स्क्वायर एस आर का स्क्वायर और पी आर स्क्वायर, ये दोनों तो मिल ही जाता है आपको। अब इसको सॉल्व करने के हजारों तरीके हैं, ठीक है, नहीं है सर हजारों, जैसा चाहो वैसा कर लो। क्लियर है। एक तरीका यह है कि दोनों में कुछ कॉमन है तो देख लो उसको बराबर कर सकते हो। एक तो एक का मान दूसरे में रख दो, ऑटोमेटिक कोई न कोई समीकरण आएगा। कहां जाएगा वो आएगा। जैसे दोनों में कॉमन क्या है, देखो क्यू एस है क्या, इसमें पी एस है, तो इस पी एस का मान उसमें रख दो यार, आराम से बनेगा। क्यों नहीं बनेगा। या तो क्या कर सकते हो पी एस स्क्वायर है इसको उधर भेजो, यहां भी पी एस स्क्वायर इसको उधर भेजो, दोनों पी एस है दोनों को बराबर कर दो। समझ आ रहा है क्या चल रहा है। ऐसे कर सकते हैं कि पी एस का यहां से मान निकाला, पी एस स्क्वायर क्या होता है पी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू एस स्क्वायर। अरे होगा, यहां से भी पी एस स्क्वायर का मान निकालो, पी आर स्क्वायर माइनस एस आर स्क्वायर। अभी पी एस स्क्वायर का मान क्या है, दोनों बराबर है ना भाई, ये और ये बराबर है तो इसका मान उसमें रख दो, पी एस स्क्वायर का मान यहां रख दो, तो पी एस स्क्वायर का मान क्या है पी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर माइनस एस आर स्क्वायर। देख लो ऐसा वाला समीकरण वहां प्लस प्लस में है तो प्लस प्लस बनाओ, इसको इधर लाओ, पी क्यू स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर, एस आर इधर आएगा, पी आर स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर। अब खोजो इसमें पी क्यू एस आर पी क्यू एस आर पी आर क्यू एस, पी एस पी आर होता है क्या, पी एस पी आर होता है क्या, पी एस पी आर होता है क्या, पी आर क्यू एस पी आर क्यू एस पी आर क्यू एस पी आर क्यू एस हो रहा है, उधर क्या हो रहा है पी क्यू और एस आर, दूसरा सही लग रहा है यार, पी क्यू और पी आर, पी क्यू और पी आर और पी एस क्यू एस नहीं हो सकता, यही हो रहा है देख लो, हो रहा है क्या पी आर क्यू एस स्क्वायर, पी आर स्क्वायर क्यू एस स्क्वायर, और क्या हो रहा है पी क्यू स्क्वायर और एस आर स्क्वायर। ऑप्शन क्या है बी है। ये एक तरीका था। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते थे, मान रख सकते थे सीधा, दोनों में जो कॉमन है उसी का मान रखोगे यार। देख लो इधर पी एस स्क्वायर है, इसका मान निकालो उसमें पुट कर दो, पी एस स्क्वायर का मान क्या है पी क्यू स्क्वायर माइनस क्या है क्यू एस स्क्वायर, यही है, इसका मान इसमें रखो, पी एस स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हो इसको रखो, पी एस स्क्वायर की जगह में इसको रखो, तो इसको रख रहा हूं देखो पी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू एस स्क्वायर, पहले से इसमें क्या है इसके जगह में आ गया, इसका क्या है एस आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर बनेगा, प्लस प्लस में चाहिए क्यू एस को उधर भेजो, पी क्यू स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर पी आर स्क्वायर माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा क्यू एस स्क्वायर। देख लो मिला लो, पी क्यू एस आर पी क्यू एस आर पी क्यू एस आर यहाँ है और पी आर क्यू एस पी आर क्यू, मतलब ऑप्शन क्या है बी बेस्ट आंसर है। अब बताओ समझ में आता है, रटोगे तो लंबा नहीं चलेगा, बस ये देखना है कि ऐसा टाइप का क्वेश्चन आए तो हैंडल कैसे करते हैं पाइथागोरस, क्योंकि ये खुद बता रहा है मैं जुड़ा हूं और जोड़ने के लिए पाइथागोरस लगाना पड़ेगा। आ रहा है समझ में, किसी को डाउट। ईद दरी चलो झांकी आज जल्दी 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 बनाओ, चलो तब छुट्टी दो झुपैया मन भर। नाचज क्लिक बाजा थे, जल्दी बनाओ जल्दी। क्या निकले, कलश यात्रा निकलते का शोभा यात्रा। समबाहु त्रिभुज है, प्रत्येक भुजा क्या है 37 वर्गमूल 3, इसका शीर्ष लंब ज्ञात कीजिए। शीर्ष लंब मतलब ऊंचाई तो पूछा है अभी, एकदम सरल, लेकिन कैलकुलेशन कठिन है अगर सही से नहीं किया तो। तीनों की भुजाएं क्या है समान है, तो इसका शीर्ष लंब क्या होगा, शीर्ष लंब मतलब यहां से जो समबाहु है तो यही तो शीर्ष लंब होता है क्या। अब ये जो शीर्ष लंब समबाहु है तो इसको बराबर भाग में बांटेगा, क्योंकि ये शीर्ष लंब ही क्या है माध्यिका है, क्योंकि ये समबाहु है, क्या है ये समबाहु है, अर्थात ये टोटल ए है तो ये क्या होगा a/2। अरे होगा कि नहीं होगा। अब हमको क्या चाहिए था शीर्ष लंब की लंबाई, तो क्या लगाऊंगा यहां
पाइथागोरस, एकदम सरल है, पाइथा है बस। तो त्रिभुज कहाँ, इसमें हम पाइथागोरस लगाएंगे, तो ये डी अगर ले लेते हैं तो एडी स्क्वायर, एडी स्क्वायर किस में घटेगा, एसी कर्ण है, एक बार लिख देता हूं, एडी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर इज इक्वल टू एसी स्क्वायर। तो इधर भेज दो, ये एडी स्क्वायर का मान चाहिए हमको ये, तो एडी स्क्वायर का क्या आ जाएगा आपका, एसी स्क्वायर कितना है, एसी ए है, ए स्क्वायर में क्या घटा दो आप, ए बाई टू, ये डीसी का स्क्वायर घटाएंगे, तो ए बाई टू का स्क्वायर हमने घटा दिया, बस पाइथागोरस लगा रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा ए स्क्वायर और दो दो ने 4, कैसे घटाते हैं, 4 एकम 4, 4a स्क्वायर में एक ए स्क्वायर गया, क्या बचा 3a स्क्वायर बाई 4, ये आ गया एडी स्क्वायर, स्क्वायर नहीं चाहिए एडी चाहिए, एडी चाहिए मतलब अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर, तो वर्गमूल 3 तो बच जाएगा, 4 है तो क्या निकलेगा 2, और ए स्क्वायर से क्या निकल जाएगा ए, ये होता है आपका शीर्षलंब की लंबाई, वर्गमूल 3/2 का ए। आगे समझ में, यही तो पूछा था, रख दो मान, यही पूछा था क्या। तो शीर्षलंब क्या हो जाएगा आपका, शीर्षलंब हो जाएगा आपका वर्गमूल 3/2 गुणा ए का मान कितना है, प्रत्येक भुजक लंबाई 37 वर्गमूल 3 होगा ऐसे। तो वर्गमूल 3 का गुणा क्या होता है, 3 होता है बटा 2, 3 सत्ते 21, 3 तिया 9 2 11, बनेगा ब्रेक। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है, इसका मतलब हमारे पढ़ाने का तरीका आपको समझ आ गया होगा कि हमारा काम केवल पढ़ाना नहीं है, बल्कि आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयार करना है। यहाँ ये जो शिखर एजुकेशन का ये रास्ता हमने तैयार किया है, इसके लिए हमको 7 साल से ज्यादा समय लग गया है। ये पूरा फुल्ली डिजाइन कोर्स है, हमने 7 साल से जो बच्चे को जो जरूरत है ना उसको एनालिसिस किया, जो भी चाहिए। बचपन से मेरे पढ़ाने का इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने बहुत सारे जॉब छोड़कर केवल इसी लाइफ को चुना कि मैं पढ़ाऊंगा और पढ़ाऊंगा तो मैं तैयार करूंगा आपको। अगर आप भी भटक चुके हो, ऐसे जगह से पढ़ो जहां आपको डायरेक्ट रास्ता मिले। तो हमने कैसा रास्ता बनाया, अगर हमारा रास्ता पसंद आए तो आप हमारे रास्ते को ज्वाइन कर सकते हो। सर, शून्य से शिखर तक पहुंचने का ये ब्लूप्रिंट तैयार है, ये फुल्ली डिजाइन कोर्स आपको मिलने वाला है। सिलेबस ट्रैकर आपको मिलेगा, सबसे पहले आपको रास्ता क्लियर होगा कि कहां जाना है। ये सिलेबस के साथ आप निकलोगे। क्लासेस तो हमारा देखा ही होगा, नहीं देखा तो यूट्यूब में बहुत सारी क्लासेस पढ़ा है। यूट्यूब हमारा आपके तक पहुंचने का एक रास्ता था। केवल यूट्यूब के भरोसे अगर तैयारी हो जाता तो हम कोर्स डिजाइन ही क्यों करते। कोर्स में फुल्ली डिजाइंड आपको हर चीज एक जगह मिलेगा। क्लासेस केवल पढ़ाने का नहीं, केवल हमने तैयार किया है इसको, पूरा डिजाइंड है ये। उसके बाद हमने नोट्स पूरा क्लासेस का आपको नोट्स मिलेगा, A4 प्रिंटेबल नोट्स जिसको आप प्रिंट करा पाओगे, मेरा ही हैंड रिटन नोट्स मिलेगा। बुक वगैरह का मैं कॉपी पेस्ट करके जेमिनी को बोल के नहीं बनवा दिया है मैंने, पूरा मेहनत का है ये मेरा। क्लियर है। एमसीक्यू प्रैक्टिस सर केवल पढ़ने वाला, केवल नोट्स वाला कुछ नहीं कर पाएगा, अभी एमसीक्यू लगाना पड़ेगा। और वो एमसीक्यू कहां से लगाओगे, हर टॉपिक पीछे हमने एमसीक्यू का डिजाइन किया है। टेस्ट, हर वीकली टेस्ट लेते हैं। ये फुल्ली डिजाइन कोर्स केवल पढ़ा के नहीं छोड़ेंगे। आजकल कोचिंग में जाना ना, केवल पढ़ा देते हैं, छोड़ देते हैं। पढ़ाकर याद भी कराएंगे, नोट्स भी देंगे, हर चीज आपके लिए जो रास्ता है वो आसान करेंगे। सर, जैसे आप सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो सीजीपीएससी में आपको कॉम्बो बैच फ्री प्लस मेंस मिलेगा। सिलेबस ट्रैकर, पूरा सिलेबस पूरा डिजाइन है यहाँ मिलेगा। प्रीलिम्स, मेंस स्पेशल। प्रीलिम्स में जाओगे पेपर 1 पेपर 2 अलग अलग पूरा फुल्ली डिजाइंड किया हुआ कोर्स है ये। और प्लस मैं यहाँ ये भी बताऊंगा कि कैसे आपको कवर करना है अगर आप हमारे ज्वाइन करते हो कोर्स। अगर आप यापम वाले हो, यहाँ भी फुल्ली डिजाइंड सिलेबस, क्लासेस, नोट्स, एमसीक्यू एंड टेस्ट, हर लेवल की तैयारी आपको मिलेगा। क्लासेस में जाओगे गणित, रीजनिंग, साइंस, भारत का जीके, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, भाषा, कंप्यूटर, भाषा में हिंदी खत्म, इंग्लिश स्टार्ट होने वाला है अभी। अर्थात हमने हर लेवल में आपके लिए काम किया है। हर लेवल देखो, जीके बूस्टर तक हमने बना के रखा है, क्योंकि अलग अलग जीके आज कुछ भी पूछ देता है, जैसे जनगणना, पंचवर्षीय योजना, भारत का परिचय, मंदिर सेल, हर चीज पर हमने काम किया है। केवल वीडियो नहीं, नोट्स मिलेगा उसके साथ, वीडियो के साथ नोट्स अटैच है। अगर वीडियो है तो उसके नीचे नोट्स, उसके नीचे उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन। हर लेवल में हम काम करेंगे। डबल प्रैक्टिस क्यों है सर, उसका पीवाईक्यू अलग से और उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन जो संभावित मॉडल आंसर हो सकता है, मॉडल क्वेश्चन। क्लासेस, नोट्स, एमसीक्यू, क्लासेस, नोट्स, एमसीक्यू, ये आगे के बैच का पूरा रणनीति होने वाला है। अगर आपको लगता है कि आप ये सब काम अगर सेल्फ स्टडी में कर सकते हो तो आप बढ़िया कीजिए। लेकिन मैं अगर बोलता हूं कि आप ये जो 1 साल जो अपना प्रिपरेशन को देने वाले हो,
याद रखना, बेस्ट जगह से पढ़िए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं मैं बेस्ट हूं, लेकिन हमने प्रयास किया है बेस्ट बनाने का। अगर आपको लगता है कि कुछ पैसों से आप ये रास्ता खरीद सको, याद रखना जैसे हम बमलेश्वरी माँ तक चढ़ाई चढ़ने जाते हैं तो एक रास्ता होता है सीढ़ी चढ़ने का और एक रहता है उड़न खटोला। अगर जल्दी पहुंचना है तो आपको ऐसे रास्ता अपनाना होगा जो आपको साइंस से सक्सेस की ओर ले जाए, और भटकते रह जाओगे। बेस्ट आंसर है समय का सदुपयोग करो, ये आपका निवेश है। आगे एक महीने का सैलरी 50,000 मिलेगा ना, लाखों की सैलरी आने वाली है आगे। उसके लिए ये मत सोचो 2-4 हजार के लिए 200 रुपया में आप ऐसे कोर्स को ज्वाइन करते हो जो फालतू का है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ दूसरे को फालतू, लेकिन मैं खुद देखा हूँ यार, मेरे को खुद पता है, आपको भी खुद पता है। 2-4 दिन ऐसा प्रिपरेशन मत करो, ये पढ़ाई का निवेश सही जगह। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे तरफ ही करो, जहां से बेस्ट मिले वहां से करो, लेकिन यूट्यूब के भरोसे मत बैठना। यूट्यूब केवल पढ़ाने का वीडियो दे सकता है, लेकिन हर लेवल में आपको तैयारी नहीं करा सकता। स्मार्ट तैयारी करना है ना, इस समय का सदुपयोग करो, बेस्ट कोचिंग चुनो और बेस्ट कोच के साथ अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करो। याद रखना, सरकारी नौकरी की पढ़ाई नहीं होती, सरकारी नौकरी की तैयारी होती है। ये युद्ध है, इस युद्ध में 200 पोस्ट मामूली, 200 भी ज्यादा बोल देता हूं, आजकल 50-100 पोस्ट निकलता है यार, उसमें आपको जीतना है। ऐसे जगह से जीतना पड़ेगा, ऐसा सही तरीके से तैयारी करोगे तब जाके कहीं मिलेगा, तब जाके कहीं मिलेगा। अगर आपको हमारा कुछ समझ आ गया होगा कि हम कैसे कर रहे हैं तो आपका बिल्कुल स्वागत है, आइए मिलकर तैयारी करते हैं। और कुछ अगर हमसे शिकायत हो तो कमेंट में बताइए, हम उसको भी पूरा करने का प्रयास करेंगे। हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा रहा उसको भी कमेंट में बताइए, और कोई भी आपके दोस्त यार हो बिल्कुल शेयर कीजिए। आपका कमेंट पढ़ के हमको अच्छा लगता है, प्रोत्साहन मिलता है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं।